Assalamualaikum and hello everyone. Welcome back to my channel जिया व्लॉग्स। आई होप अल्लाह ताला के फजल करम से आप सब ठीक ठाक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। और यहाँ पर जी सुबह जो है वो मैं अपने हस्बैंड के लिए ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। आज हस्बैंड और बच्चे घर पर ही हैं और हस्बैंड अपने रूम में अपने वो कोई ऑफिस वर्क में बिज़ी थे, तो मैं जो है ना उनको ब्रेकफास्ट उनके रूम में ही देने जा रही हूँ। 2-3 दिन से यहाँ यूएई का मौसम बहुत अच्छा हो गया और बहुत ठंडी सी हवा जो है वो रात और दिन चलती हैं, तो बड़ी जो है ना वो अब ठंडक सी हो गई है। और विंटर सीज़न तो हम सबको ही बहुत पसंद है, बच्चों को भी, तो बहुत अच्छा लगता है इस मौसम में। तो उनको नाश्ता देने के बाद आज मुझे ये बच्चों के वीकली लंच बॉक्स के लिए पोटैटो और कुछ वेजिटेबल्स मिक्स करके तो कबाब बनाने थे। फिर मैं उनको फ्रीज़ कर दिया करती हूँ कुछ को, और कुछ जो है वो नीचे फ्रिज में ही रहने देती हूँ। तो हस्बैंड ने ग्रीन टी के लिए कहा, तो मैं उनके लिए अब ये ग्रीन टी बना रही हूँ। और साथ ही मैंने ये कीमा भी थोड़ा सा बनने के लिए रखा हुआ था। ये ग्रीन टी जो है वो जब चाइना गए थे तो वहाँ से ये लेकर आए थे और ये बहुत ही अच्छी थी और इसका फ्लेवर भी बहुत अच्छा है। तो पोटैटो इधर हो गए हैं, तो अब मैं इनको निकाल रही हूँ। पोटैटो थोड़े से जो है वो सख्त ही हों तो फिर वो कबाब ज़्यादा अच्छे बनते हैं। और इसमें मैं कुछ वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स करूँगी तो फिर वो बहुत अच्छे जो है वो कबाब बन जाते हैं। और आप इवनिंग टाइम में एज ए स्नैक के तौर पे भी जो है वो चाय के साथ इनको ले सकते हैं। और ग्रीन टी को हमेशा जब बॉयल हो जाए तो थोड़ी देर जो है वो बंद करके चूल्हा तो दम पर रखनी चाहिए, उससे बहुत अच्छा इसका फ्लेवर आता है। और अब मैं अपनी बेटी उमामा के लिए जो है वो ब्रेकफास्ट बना रही हूँ। उसे ज़्यादातर जो है वो ब्रेकफास्ट में आलू की भुजिया और ये फ्राई एग और पराठे ये ज़्यादा पसंद है। और बच्चे जब घर पे होते हैं तो ब्रेकफास्ट और लंच एक ही होता है, तो इसलिए जो है ना वो हेल्दी ब्रेकफास्ट एक ही दफ़ा जो है वो अच्छे से पेट भर के कर लेते हैं, तो फिर जो है वो नाइट में ही खाना खाते हैं। मतलब ये है कि हम दिन में जो है ना वो 2 ही मील लेते हैं, जिसमें सुबह का नाश्ता मतलब थोड़ा लेट कर लेते हैं और जो है वो नाइट टाइम में जो है वो थोड़ा जो है वो जल्दी खाना खा लेते हैं। और यहाँ पर पोटैटो ठंडे हो गए थे और इनको अब मैं ये थोड़ा क्यूब्स में पहले कट कर रही हूँ छोटे साइज़ में, फिर थोड़ा मैश करना वो इजी हो जाएगा। तो इसमें पहले मैंने सॉल्ट डाला और फिर रेड चिली पाउडर, थोड़ा सा ब्लैक पेपर, थोड़ी सी ओरिगेनो, थोड़ा सा ये मैंने जो है वो साबुत सूखा धनिया जो है वो इसे थोड़ा हथेली पे रगड़ कर डाला है, थोड़े से अनियन, और ये मिक्स वेजिटेबल है, थोड़ी सी कैबेज, कैरेट, और ये जो है वो मटर हैं बॉयल हुए हुए हैं, और ये सोए के लीव्स जो है मैं कट करके अब डाल रही हूँ। और इन सब वेजिटेबल्स को अच्छे से जो है वो मैं मिक्स कर रही हूँ। अब मिक्स करने के बाद जो है ये पोटैटो को आप अच्छे से ये इससे मैश कर लेंगे। जो बच्चे ऐसे वेजिटेबल्स नहीं खाते तो उनके लिए तो ये बेस्ट है, अगर आप ऐसे करके उनको देंगे। तो इधर ये कीमा मटर आलू भी हमारा रेडी हो गया था। तो अब मैंने इसमें थोड़ी सी अजवाइन डाली है, साथ साथ मैं बच्चों को ब्रेकफास्ट भी दे रही थी, अब अबीरा को दी है। तो थोड़ी सी ये कैप्सिकम है, इसको मैं हल्का सा फ्राई कर रही हूँ और फ्राई करके तो मैं इसमें डाल रही हूँ। आप ऐसे करके सारी वेजिटेबल्स बच्चों को पोटैटो के साथ देंगे तो वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे। और ये जो डेली हम सैंडविचेस वगैरह बनाते हैं तो ब्रेड की वो साइड्स जो है कट करते रहते हैं, तो मैं इनको वेस्ट नहीं करती हूँ। अल्लाह ताला का रिज़्क़ होता है और मेरी यही कोशिश होती है कि इनको जो है ना कोई भी ऐसी अगर कोई ब्रेड हो तो वो वेस्ट ना हो, वो किसी न किसी फॉर्म में जो है वो मतलब वो हम यूज़ कर लें। तो ब्रेड की सारी इनसाइड्स को मैंने फ्रिज में रख के अच्छे से पहले ड्राई कर लिया था। तो अब मैं इसमें डालकर मैंने ये मोटा मोटा सा इसको ये पीस लिया है। तो अब मैं इसको जो है ना वो थोड़ा सा ये रोस्ट करके जो पहले मैंने रखी हुई थी फ्रिज में वो मैंने इसमें डाली है मिक्सचर में। इससे कबाब जो है वो बहुत अच्छे बनेंगे, इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छी हो जाएगी। तो थोड़ा सा मैंने ये हथेली पे जो है वो ऑयल या घी लगा लें, तो बस फिर आप इसके ये छोटे छोटे जो है ना वो कबाब इस तरह करके बना लें।
तो मैं ज़्यादातर जो है ये ब्रेड क्रम्स जो है ना वो घर में ही बनाती हूँ, बाहर से नहीं लेती हूँ। और जब किसी भी ऐसे जो है वो कबाब वगैरह में मिक्स करने हो तो फिर ये जो है ना वो थोड़ा सा हल्का सा आप इसको लाइट फ्राई सा कर लें तो वो फिर ख़राब भी नहीं होते हैं और बहुत अच्छे वो फ्रेश रहते हैं। तो फिर आप जो है ना किसी भी चीज़ में अगर यूज़ करना चाहें ब्रेड क्रम्स को तो फिर आप कर सकते हैं। और वैसे भी ब्रेड क्रम्स तो जब आपने वो कबाब फ्राई भी करने होते हैं कई दफ़ा वो अंडा वगैरह लगा के तो तब भी यूज़ होते हैं। और ये बच्चों के लंच बॉक्स के लिए पूरे वीक के लिए ये कबाब जो है वो पोटैटो वेज जो है वो कबाब रेडी हो गए हैं। और इनको मैंने इस तरह प्लेट में पहले फ्रीज़र में रख दिया अलग अलग करके, तो ये अब देखें इस तरह करके फ्रीज़ हो गए हैं। तो अब मैं जो है ना इनको फूड स्टोरेज बैग में जो है ना वो रख रही हूँ फ्रीज़र में। और इसके बाद थोड़ा किचन को मैंने वो नीट क्लीन किया सारा जो है वो उसको काउंटर टॉप को भी क्लीन किया। और ये शाम के टाइम हस्बैंड का जो है वो पकौड़े खाने को दिल हुआ तो उन्होंने कहा कि पकौड़े भी मैं ख़ुद ही जो है वो बनाता हूँ। कटिंग भी उन्होंने सारी खुद ही वेजिटेबल्स की कटिंग की। थोड़ा आपको पता है विंटर अब है तो ऐसी चीज़ें खाने को बहुत दिल करता है इवनिंग टाइम में। और ये तो विंटर स्पेशल है और पकौड़े तो किसको अच्छे नहीं लगते, सभी को बहुत पसंद होते हैं। तो सारी चीज़ें जो है सारे स्पाइसेस वगैरह उन्होंने डाले और जो है ना पालक और ये सब्ज़ धनिया सब वेजिटेबल्स की कटिंग उन्होंने खुद ही करके तो बेसन के अंदर सारी ये वेजिटेबल्स वगैरह मिक्स की। और मैंने कहा चले मैं वीडियो बनाती हूँ और आप बनाएं। वैसे भी सर्दियों में शाम के टाइम जो है चाय के साथ ये बहुत ही मज़े के लगते हैं और पालक वाले पकौड़े तो और भी ज़्यादा मज़े के लगते हैं। तो सारी वेजिटेबल्स उन्होंने अंदर मिक्स करके तो थोड़ा सा इसको सख्त ही बेसन को रखा ताकि ऑयल जो है ना वो अंदर ना जाए। और इधर जो है वो ग्रीन चटनी मैंने पहले ही बनाई हुई होती है तो उसको योगर्ट में मिक्स किया अच्छे से। और पकौड़े तो हम सबको ही बहुत ही पसंद है, बच्चों को भी बहुत पसंद है। तो ये बहुत ही मज़े के बने थे पालक वाले पकौड़े। सारी वेजिटेबल्स को जो है ना उन्होंने मिक्स करके जो है ना वो पानी बहुत ज़्यादा नहीं डाला था क्योंकि वेजिटेबल्स जो है वो अपना भी पानी जो है वो छोड़ती हैं। तो फिर अगर आप ज़्यादा करेंगे तो वो मिक्सचर जो ढीला ढीला सा हो जाएगा। तो ये देखें ये चटनी के साथ जो है वो बहुत ही मज़े के लगे थे। और बच्चों को भी जब खुशबू आई पकौड़ों की तो वो भी किचन में आ गए। और ये अबीरा भी आ गई है कि आप मुझे भी दें आप। हस्बैंड ने नाइट टाइम में ये रोटी के साथ पकौड़े खाए। और अब ये नेक्स्ट मॉर्निंग का टाइम है 5 AM का। तो बच्चों के लंच बॉक्स रेडी करने के लिए मैं किचन में आ गई। उनके लिए सबसे पहले तो मैंने एग्स बॉईल किए और अब जो मैंने कबाब बनाए थे उनके लिए तो अब मैं आपको वही जो है वो फ्राई करके दिखाऊंगी। तो उसके लिए मैंने पहले एक एग लिया है, उसको अब अच्छे से जो है वो बीट कर लेंगे, मिक्स कर लेंगे। और ये मैंने ब्रेड क्रम्स लिए, इनको भी मैंने लाइट रोस्ट किया हुआ ब्रेड क्रम्स को। तो पहले आप अंडे में डिप करके फिर ब्रेड क्रम्स लगाकर तो आप ऑयल में जो है दोनों साइड से आप इसको इस तरह करके ना फ्राई कर लेंगे। साथ में मैंने ये 2 नगेट्स रखे हैं, चिकन नगेट्स हैं ये। तो ब्रेड की सारी साइड्स जो है वो कट कर लेंगे। सुबह बहुत जल्दी होती है इनके लंच बॉक्स रेडी करने के लिए और अब तो थोड़ा अंधेरा ही होता है तो इनकी बसेस आ जाती हैं। और नमाज का भी दरमियान में टाइम होता है, आपको पता है, तो नमाज़ पढ़नी होती है और साथ ही फिर जो है अबीरा को भी रेडी करना होता है। उसके बाल ही सिर्फ बनाती हूँ, बाकी तो वो ख़ुद ही जो है वो रेडी हो जाती है। तो इस तरह करके अब मैंने ये कबाब और ये नगेट्स फ्राई कर लिए। ब्रेड को आप दोनों साइडों से हल्का सा तवे पे सेक लेंगे तो वो थोड़ा क्रिस्पी सी हो जाती हैं। इस तरह करके सारी वेजिटेबल्स मिक्स करके तो कबाब की फॉर्म में आप बच्चों को लंच बॉक्स में ज़रूर दें, चाहे सैंडविच बना कर दें या फिर ऐसे ही कबाब दे दें तो वो ज़रूर शौक़ से खाएंगे।
और वेजिटेबल्स जो है वो आपको पता है बहुत अच्छी होती हैं और इनके हेल्थ बेनिफिट्स भी बहुत ज़्यादा हैं। तो अब ये लेटस का लीफ रखा है मैंने, एक और चीज़ का स्लाइस रखा है। ब्रेड को भी तवे पे अच्छे से सेक लिया है। तो ये देखिए हमारा बहुत ही मज़े का जो है वो क्रिस्पी सा सैंडविच जो है वो रेडी हो गया है। साथ में इनको कुछ स्नैक्स वगैरह दे देती हूँ, जैसे चॉकलेट चिप कुकीज़ वगैरह। बस अब ये रेडी होकर तो जा रही हैं दोनों। कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी और बच्चों के वीकली लंच बॉक्स आइडियाज़ कैसे लगे। और ये नीचे बच्चों का बस स्टॉप है। तो और ये मैं आपको एक यूज़फुल टिप बता रही हूँ। पुदीने की पत्तियों को आप कैसे ड्राई फॉर्म में जो है वो रख सकते हैं ज़्यादा देर तक जो है वो। तो इसको मैंने जो है 2-3 दिन तक ये पुदीने की पत्तियाँ जो है वो ड्राई होती रही हैं। इधर बालकनी में बाहर धूप नहीं लगती है, इसलिए जो है मैंने इसे अंदर ही टेबल के ऊपर रख कर ड्राई किया है। और ये जो है वो पहले मैंने इनको अच्छे से वॉश करके फिर जो इनके पत्ते अलग करके पुदीने के, तो फिर इनको ड्राई किया है। 2-3 दिन ये अच्छे से जब ड्राई हो गई हैं तो अब मैं इनको ये पीस रही हूँ। इस तरह करके आप पीस कर रख लेंगे। फिर आपने अगर कोई टी वगैरह बनानी हो या और किसी भी फॉर्म में आपने पुदीने की पत्तियों का इस्तेमाल करना हो, जैसे हम खानों वगैरह में भी करते हैं, तो आप इनको इस तरह करके पीस कर तो फ्रिज में रख सकते हैं ज़्यादा देर तक और फिर आप जो है इसको यूज़ कर सकते हैं। और बाहर अगर आप धूप में रखेंगे तो कई दफ़ा पुदीने की पत्तियां ब्लैक हो जाती हैं और कई दफ़ा जो है वो हवा चलने से जो है वो मिट्टी वगैरह भी डल जाती है। तो ज़्यादा बेहतर होता है कि आप जो है वो अंदर ही कमरे में टेबल के ऊपर जब आप इसको 2-3 दिन जो है वो ऐसे ही ड्राई करेंगे, ऊपर अगर फ़ैन की हवा से ड्राई हो जाए तो ज़्यादा बेस्ट है। और सैटरडे की नाइट में ये मेरे खाला का बेटा है, मैंने आपको बताया था, ये दुबई में जॉब करता है। तो ये हमारे इधर घर आए हुए थे, तो ये मैंने नमकीन गोश्त बनाया था जो इन्होंने संडे में मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट में पराठों के साथ खाया और इनको बहुत ही मज़े का लगा। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह ताला नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए ओके जी, अल्लाह हाफिज़। हाँ जी उसामा, कैसी लगी आपको? बहुत ज़बरदस्त। नवंबर के आखिरी दिन और मौसम में हल्की हल्की ठंड की खुनकियाँ और उसमें ये गर्मा गर्म रोस्ट, अमेजिंग, बहुत ज़बरदस्त, एब्सोल्युटली यमी। थैंक यू सो मच।